पंछी के चहचहाने के साथ सुबह होती है। आइए सुनते हैं पंछी हमें क्या सीख दे जाती है। जी हाँ, मैं सरस्वती आपके पास फिर से लौट आई हूँ एक नई कहानी के साथ। क्या आप कभी सोचे हैं कि पंछी हमें कुछ सीख दे जाती है? और अभी क्या सीख दे जाती है, कभी सोच के देखें? जी गाइस, पंछी हमें बहुत सारे सीख दे जाती है। तो चलिए सुनते हैं मेरे साथ कि पंछी हमें क्या सीख दे जाती है। एक पंछी का परिवार था, चिड़ियों का परिवार, जो कि समुद्र के किनारे उनका परिवार था। और हर रोज सुबह होते ही पंछी के जितने भी परिवार थे, सारे परिवारगण क्या करते हैं ना, समुद्र के तट पर जाते हैं अपने अपने भोजन के लिए। और छोटे छोटे गेंडों वगैरह को जो रेत में छुपे रहते हैं उसको निकाल के वो लोग खाते हैं। तो उन्हीं परिवार के अंदर में एक छोटी सी नन्ही चिड़िया भी थी, जो कि अपने दाना ढूंढ के खाने के लिए वो इतना काबिल नहीं हुई थी, जो कि उसकी मम्मी उसको हर रोज खाना ढूंढ के लाके उसके चोंच में देती और वो नन्ही चिड़िया खा के अपना भूख को मिटा रही थी। हर रोज की तरह उसकी मम्मी जाएगी समुद्र के तट पर, बालू के अंदर में से जो छोटे छोटे गेंडे वगैरह रहते हैं उसको निकाल के उसके लिए लाके देती थी। तो एक दिन क्या होता है, हर रोज की तरह तो उसको मम्मी गई ही थी, लेकिन उसको इतना जोर से उस दिन भूख लगा था कि उसको भूख को संभाल नहीं पा रही थी। वो यही सोच रही थी कि मेरी मम्मी कब आएगी, मेरे चोंच में डालेगी और मैं खा के मेरा भूख को मिटाऊंगी। बस देखते ही देखते उसकी मम्मी को एक गेंडा मिल ही जाता है। अब उसको ये लगता है कि मेरी मम्मी को मिल गया, अब मेरा भूख मिटने ही वाला है। बस चोंच को ऊपर खुला रख के वो देखती है कि कब मेरी मम्मी आएगी और मेरे चोंच में डालेगी। बस देख रही थी, कुछ देर ऐसे हो गया, उसकी मम्मी नहीं आई तो फिर वो सोचने लगी क्यों नहीं आई। जब पलट के देखती है तो उसकी मम्मी वो गेंडे को पहले खा लेती है, फिर दोबारा उसके लिए गेंडा फिर से ढूंढने के लिए प्रयास कर रही होती है। तो इसका तो भूख से संभाला नहीं जा रहा है। अब ये छोटी सी नन्ही चिड़िया क्या की ना, खुद अपने समुद्र के तट पे वो जाने लगी, यही सोच के कि नहीं मैं खुद प्रयास करके देखती हूँ आज क्या होता है। बस वो चलती गई और रेत के अंदर में से गेंडे ढूंढने के लिए वो कोशिश भी करने लगी। बस उसी समय ही समुद्र की लहर उसकी ओर आ रही थी। बस उस नन्ही चिड़िया को पता नहीं था कि समुद्र की लहर उसकी ओर आ रही है, लेकिन बाकी सारे चिड़िया को पता था कि समुद्र की लहर आ रही है। और जैसे ही सारे को पता था, सारे उड़ के चले गए। बस रह गई छोटी सी नन्ही चिड़िया। बस वो क्या की, रेत के अंदर में से गेंडे निकाल भी ली, बस खाने ही वाली थी। जैसे ही खाने वाली थी इस गेंडे को, उसी समय समुद्र की लहर उसके ऊपर आ गई और उसी नन्ही चिड़िया को धक्का देते हुए किनारे तक लेके पहुंच गई। जब धक्का देते हुए किनारे को ले गई तो नन्ही चिड़िया डर सी गई, सहम सी गई और चुपचाप होके बैठ जाती है। उसके बाद वो सोचती है, अरे यार मैं तो अभी क्या हो जाती है, उसके मारे वो डर सी जाती है। लेकिन फिर भी उसके अंदर की जो भूख रहती है, उस भूख के वजह से वो दोबारा प्रयास करने के लिए सोचती है। लेकिन जब दोबारा प्रयास करने के लिए सोचती है और समुद्र की ओर जब बढ़ने लगती है, फिर भी उसके अंदर का जो डर रहता है, डर बाहर से आता है, फिर रुक जाती है, फिर डर होता है, फिर रुक जाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर रुक जाती है। इसी तरह हो रहा था बार बार। फिर अचानक से उसकी नजर एक छोटे से केकड़े के ऊपर आया नजर। वो देख रही थी छोटे सा केकड़ा जो है रेत के अंदर में से कैसे ऊपर निकलता है, फिर रेत के अंदर में से कैसे घुस जाता है। बस देख ही रही थी। उसके बाद वो सोची ये कर क्या रहा है। ठीक उसी समय और एक बार समुद्र के लहर उसकी ओर आने लगी। वो थोड़ा पीछे हो गई, लेकिन वो जो छोटे केकड़े थे, उस छोटे केकड़े ऊपर समुद्र के लहर आने ही वाले थे। वो छोटे केकड़ा जान गया कि मेरे ऊपर अभी लहर आने वाला है, फिर से रेत के अंदर छुप गया। तो उस चिड़िया को यही लगा, ये छोटा केकड़ा जो है रेत के अंदर घुस गया किस लिए, शायद वो समुद्र से लहर के बचने के लिए। बस वो बोली अब मैं भी ऐसा करती हूँ। बस आइडिया ली, थोड़ा सा दिमाग लगाई और आगे बढ़ने लगी। अब बोली अब मुझे डर किसका, आगे बढ़ने लगी। उसके बाद जब आपका गेंडे थे, उस गेंडे को जब ढूंढ रही थी, उस समय दोबारा समुद्र का लहर आया और इस बार समुद्र का लहर बहुत ही बड़ा था। तो उस वक्त टाइम वो क्या कि जैसे ही लहर उसके ऊपर आ जाती, उससे पहले वो रेत के अंदर अपने आप को छुपा ली। बस हल्का सा सर उसका बाहर निकला हुआ था। तो वही हल्का सा बाहर निकलने की वजह से वो ये देख पाई कि वो लहर के साथ साथ बहुत सारे गेंडे वगैरह आते हैं और रेत में
छुप से जाते हैं, घुस जाते हैं। तो वो जो लहर था जैसे ही समुद्र के ओर वापस जाके चली गई, तो ये नन्ही चिड़िया जो थी उसको पता था कि कौन से जगह में छोटे छोटे गेंडे वगैरह छुपे हुए हैं। अब मुझे उसको निकालना है और खा के अपना भूख को मिटाना है। बस वो फिर समुद्र के लिए जैसे वापस गया, वो जो गेंडे वगैरह को निकालती और खाती। उसका वही चीज को देखते हुए उसके जो परिवार थे, पंछी परिवार, वो भी सारे वहीं पर तट पर आ जाते हैं। और वो सारे को भी वो छोटी सी नन्ही चिड़िया जो खाना ढूंढ के खाने के काबिल नहीं थी दोस्तों, वो उनको हेल्प करती है, यानी मदद करती है गेंडे निकालने में। तो अभी सोचिए कि यहाँ से हमको क्या सीखने को मिला। चलिए मैं बताती हूँ कि मैं यहाँ से क्या सीखी। मुझे तो दोस्तों यहाँ से ये सीखने को मिला, एक छोटी सी नन्ही चिड़िया अगर समुद्र के लहर को अगर ना डरते हुए बार बार प्रयास की, डर को पीछे हटा के अगर बार बार प्रयास करने के बाद अपना मंजिल तक पहुंच गए, यानी कि अपना गेंडे जो थे उस गेंडे को खाने में सक्षम हो पाए, तो ऑब्वियसली आप भी कर पाएंगे। आप भी अगर बार बार प्रयास करते हैं तो आपका भी आपका मंजिल श्योर मिलेगी। लेकिन हाँ, डर को छोड़ना होगा। लेकिन इंसान के लाइफ में ऐसे ही होते हैं, बट इंसान क्या होता है ना, डर जाता है, बोलता है यार मैं सफलता की वजह से इतने सारे कांटे आ रहे हैं, इस कांटे को कितना चुभूंगा मैं, अपने आप को डर जाता है, वहीं पर रुक जाता है, दूसरा प्लेटफॉर्म को देखता है। फिर दूसरा प्लेटफॉर्म में भी वही सेम हाल होता है, सेम सिचुएशन होता है, फिर वहां से भी वो रुक जाता है, फिर तीसरा प्लेटफॉर्म होता है। ऐसे करते करते प्लेटफॉर्म चेंज करता रहता है और अपना मंजिल को छोड़ता रहता है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी, एक ही प्लेटफॉर्म में रुकिए और एक ही प्लेटफॉर्म में जी जान से मेहनत कीजिए और उसी एक ही प्लेटफॉर्म को मेहनत करने के साथ साथ बार बार प्रयास कीजिए। आप गिरेंगे उठेंगे बार बार, लेकिन फिर भी प्रयास करना मत छोड़िए। प्रयास करना अगर नहीं छोड़ेंगे दोस्तों तो आपका सफलता, आपका मंजिल आपके पास होगी। तो दोस्तों यही अब मेरी तरफ से आपको यही सुझाव है और यही सलाह भी है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए उस छोटे से नन्ही चिड़िया की तरह, और हर मुकाबला को फाइट करने के लिए, हर जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, हर प्रॉब्लम को सामना करने के लिए अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग बनाइए और प्रयास करते रहिए, आपका मंजिल आपके सामने। एक लाइन और है जो कि है, आप उसको भली बात याद रखिए, देखिए उस चिड़िया की तरह आप भी सफलता जरूर हासिल करेंगे। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखता है जो हौसला ऊपर उड़ने की, रखता है जो हौसला ऊपर उड़ने की, नहीं रहता है डर उन्हें नीचे गिरने की। तो गाइस इसी बात से मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। आपको यहाँ से क्या सीखने के लिए मिला कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर मुझे बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर आपके पास दोबारा लौट के आऊंगी नई कहानी के साथ। आज के लिए बाय।